नमस्कार। हम आज बंगाल में द्वैध शासन के बारे में पढ़ेंगे। 1765 से 1772 के बीच में जो बंगाल में शासन व्यवस्था थी उसे द्वैध शासन अर्थात दोहरा शासन व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के द्वारा लागू की गई ये व्यवस्था थी, जिसमें एक तरह से बंगाल के नवाब के पास दायित्व थे, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं थे। अंग्रेजों के पास संसाधन थे, लेकिन उनके पास दायित्व नहीं थे। अर्थात जनता की रेस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल के नवाब के पास थी, जबकि संसाधन सब अंग्रेजों के पास थे। इस तरह इस व्यवस्था का निर्माण किया गया। मुख्य रूप से इस व्यवस्था का निर्माण करने के अनेक कारण थे, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने यह व्यवस्था लागू की। सर्वप्रथम अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि अगर हमने बंगाल में प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया तो अन्य राष्ट्रों तथा अन्य भारतीय राज्यों से हमें चुनौती मिल सकती है। अर्थात उनकी अंग्रेजों के प्रति ईर्ष्या बढ़ सकती है, क्योंकि वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने जा रहे थे। दूसरा यह था कि कंपनी की जिम्मेदारियां बढ़ जाती। प्रत्यक्ष शासन से कंपनी की जिम्मेदारियां बढ़ जाती थी, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया। इसके अतिरिक्त उन्हें यह लगा कि व्यापार में हानि हो सकती है। हम प्रशासन और व्यापार में दो तरह की अगर हमें हिस्सेदारी होगी तो व्यापार में भी हानि हो सकती है, क्योंकि मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। इसके अतिरिक्त उनके पास स्थानीय शासन हेतु प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी थी। उपर्युक्त इन कारणों के फलस्वरूप उन्होंने बंगाल में दोहरा शासन लगाने की व्यवस्था के बारे में सोचा। अब हम आगे देखेंगे कि यह व्यवस्था है क्या, अर्थात बंगाल में दोहरा शासन है क्या। तो 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब से निजामत तथा मुगल सम्राट से दीवानी अधिकार प्राप्त किए। इन अधिकारों को प्राप्त करने के पश्चात क्लाइव ने बंगाल के प्रशासन को दो भागों में बांट दिया। प्रथम, विदेशी संबंध, सैनिक शक्ति तथा राजस्व अधिकार। यह भाग कंपनी ने अपने पास रखा। ये भी जो भी दायित्व थे वो कंपनी ने अपने पास रखे। तथा द्वितीय में न्याय प्रबंध, जिसे उन्होंने बंगाल के नाजिम के हाथ में रहने दिया गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो रेवेन्यू है उस पर कंपनी का अधिकार हो गया, लेकिन उसका जनता के प्रति कोई दायित्व या कर्तव्य नहीं रहा। जबकि नवाब के पास जनता का दायित्व रहा, लेकिन उसके पास राजस्व और सेना नहीं रही। इसलिए इस प्रशासन को दोहरा प्रशासन या द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। इसके क्या परिणाम हुए, क्योंकि एक के पास दायित्व है लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, एक के पास संसाधन है लेकिन उसकी कोई दायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस तरह एक अराजकता का बंगाल में माहौल स्थापित हुआ। तो इसके परिणामों में हम कह सकते हैं कि नवाब में कानून लागू करने व न्याय की असमर्थता के कारण बंगाल में कानून व व्यवस्था लगभग ठप हो गई। भू राजस्व की प्रतिवर्ष नीलामी करने से बंगाल में कृषि का पतन प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त इनके फलस्वरूप कृत्रिम अकाल प्रारंभ हो गए तथा कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के फलस्वरूप उनके राजस्व में हानि हुई तथा अंग्रेजों की उत्पीड़न युक्त नीति से भारतीय व्यापार नष्ट होने लगा। उद्योग व दक्षता का ह्रास हुआ तथा बंगाल का नैतिक पतन प्रारंभ हुआ। कंपनी के कर्मचारियों ने अपने निजी व्यापार से कंपनी की आर्थिक स्थिति को भी
नुकसान पहुंचाया, क्योंकि कंपनी के अधिकारी दस्तक जो मुगल सम्राट के द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकार दिए हुए थे उनका दुरुपयोग करके अपने निजी व्यापार में उन्होंने इसका उपयोग किया, जिससे कंपनी को भी आर्थिक हानि हुई और बंगाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वहाँ खेती का ह्रास हुआ, खेती में नीलामी पद्धति लागू करने के फलस्वरूप वास्तविक रूप से किसान और जमींदार थे उनका भी पतन होने लगा। इस प्रकार दोहरे शासन ने बंगाल में एक अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति पैदा की, जिसे बाद में अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका सुधार किया।